अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार आस। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, खान साहब ने जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल से मुतालिक कहा था कि ये मेरा आखिरी पता है, मैं इसको इस्तेमाल करूंगा, तो एडवोकेट फैसल चौधरी की जानिब से कहा गया है कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो इस एतबार से हम सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज कर देंगे। और 22 दिसंबर तारीख बन रही है, तो क्या ये एक तरह से तारीख का ऐलान किया गया है? मेरे ख्याल में कल जो कौमी असम्बली में मुज़ाकरात के हक में पीटीआई के लोगों ने तकारीर की, शेर अफजल मरवत और दूसरों ने दर्जा हरारत को कम करने की कोशिश की, उसकी इत्तला इमरान खान को पहुंची और इमरान खान ने कहा कि ये तो सारे सुलह करने लगे हैं हुकूमत से। लिहाजा उन्होंने फौरी तौर पे सिविल नाफरमानी की कॉल की तारीख दे दी। लेकिन आप एक दिन पहले कौमी असम्बली का इजलास देखें, तो उसमें तो सब एक दूसरे से वसीअतर मुफाद में मुज़ाकरात की बात कर रहे थे। याद सादिक ने कहा आप मेरे घर आ जाएँ, हुकूमत ने कहा हम बैठने को तैयार हैं। तो कोई गन पॉइंट पर मुज़ाकरात तो नहीं होते, माहौल कल कौमी असेंबली में बना है, अगले इजलास में मज़ीद बनता। लेकिन हुआ क्या कि आज इमरान खान ने कॉल दे दी कि मैं इतवार को दूँगा, इसका मतलब है इमरान खान मुज़ाकरात नहीं चाहते। वो टाइम गेन ज़रूर करना चाहते थे कि फाइनल कॉल की नाकामी के फ़ौरन बाद नहीं देना था और वो कुछ 1 महीना 15 दिन इंतज़ार करके सिविल नाफ़रमानी देना चाहते थे। वो 22 दिसंबर को ऑलमोस्ट 26 नवंबर से 1 महीना हो जाएगा और उन्होंने अपनी तरफ से महीने के बाद एक कॉल देनी थी और महीने के बाद दे दी। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान ने मुज़ाकरात पहले देखे ना, शेर अफ़ज़ल मरवत की जो नरम तकरीर थी, उसके ऊपर बैरिस्टर गौहर से सवाल हुआ कि क्या उनसे वज़ाहत माँगी गई है कि उन्होंने मुज़ाकरात की क्यों बात की है? लेकिन किस बैरिस्टर गौहर ने कहा नहीं, हमने तो कोई वज़ाहत नहीं माँगी। लेकिन मुझे लगता है इमरान खान को जो कौमी असम्बली का माहौल था मुज़ाकरात का, वो पसंद नहीं आया। और उन्होंने उसको सैबोटाज करने के लिए आज फैसल चौधरी के ज़रिए सिविल नाफ़रमानी की तारीख जो है वो 22 दिसंबर यानी कि 4 दिन बाद दे दी। अब कल मुज़ाकरात की बात हुई है और आपने 3 दिन बाद सिविल नाफ़रमानी शुरू कर देनी है, तो गवर्नमेंट को आपके आगे सरेंडर तो नहीं की हुई कि 3 दिन में आपके मुज़ाकरात ना माने, मुतालबात ना माने, तो 3 दिन बाद आप सिविल नाफ़रमानी शुरू कर देंगे। ये तो ख्वाजा आसिफ की बात ठीक हुई कि आप गन पॉइंट पे मुज़ाकरात चाहते हैं, तो हुकूमत गन पॉइंट पे मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं। मेरे ख्याल में जो माहौल बनाया था पीटीआई पाकिस्तान ने, इमरान खान ने उसको साबोताज कर दिया, वो इमरान खान की मर्ज़ी से नहीं बना था। तो मुज़ाकरात ख़त्म और सिविल नाफ़रमानी शुरू। अब सिविल नाफ़रम जिस तरह फाइनल कॉल पे मुज़ाकरात ख़त्म और फाइनल कॉल शुरू था और सब कह रहे थे डी चौक जाएँगे, मर जाएँगे, अब सिविल नाफ़रमानी है। सिविल नाफ़रमानी 2 माह, 3 माह चलाएँगे। इस दौरान इनका ख़्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में 20 जनवरी तक आ जाएगा। इधर सिविल नाफ़रमानी चल रही होगी, उधर ट्रंप आ जाएगा, फिर रिचर्ड गरनेल का फ़ोन आ जाएगा, तो इमरान खान रिहा हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि जिस तरह पहली सारी कॉल्स नाकाम हुई हैं, अगर आप देखें तो इमरान खान की नाकामियों की एक तवील दास्तान है। उन्होंने अपनी कौमी असेंबली से इस्तीफ़े दिए। वो उनका ख़्याल था कि जब पीटीआई इस्तीफ़े दे देगी, तो हुकूमत पीडीएम की नहीं चल सकेगी। उसने अपनी मुद्दत पूरी की, नाकामी हो गई। उन्होंने पंजाब और केपी की हुकूमतें तोड़ दी कि पहले जल्दी पंजाब और केपी के इलेक्शन हो जाएँगे, फेडरल गवर्नमेंट गिर जाएगी। उनकी कॉल नाकाम हो गई और उनको उनकी हुकूमतें तोड़ना उन्हीं के गले में पड़ गया। आप देखें उन्होंने आर्मी चीफ की तैनाती रुकवाने की कोशिश की, नहीं रुक सकी और आर्मी चीफ आसिम मुनीर लग गए। उन्होंने 9 मई को बगावत की कोशिश की, बगावत नाकाम हो गई और वो खुद 9 मई में फँस गए। उसके बाद उन्होंने मुतअद्दिद कॉल्स दी हैं, सब की सब नाकाम हुई हैं। फाइनल कॉल से लेके हर कॉल नाकाम हुई है और कोई कॉल भी इस पोजीशन में नहीं आई कि इमरान खान को कोई रिलीफ दिला सके। लिहाजा अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल में इमरान खान की नाकामियों की एक तवील दास्तान है, सियासी नाकामियों की। मुझे लगता है कि ये जो अब सिविल नाफरमानी है, ये इनकी सियासी नाकामियों के अंदर एक और इज़ाफ़ा होगा। जहाँ हम उनकी हुकूमतें तोड़ने को नाकामी कहेंगे, जहाँ हम उनके इस्तीफ़ों को उनकी नाकामी कहेंगे, जहाँ हम ज़मान पार्क को 9-0 बनाने को नाकामी कहेंगे, जहाँ हम 9 मई को कहेंगे कि वो पीटीआई का फेलियर था और ब्लंडर था।
जहाँ आज कहा जा रहा है कि 26 नवंबर को डी चौक नहीं आना चाहिए था। खुद पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हमें संजानी बैठ जाना चाहिए था, बड़ी गलती हो गई। इसी तरह ये सिविल नाफरमानी पर भी कहेंगे कि बहुत गलती हो गई। इस सिविल नाफरमानी के नतीजे में इनके लिए मज़ीद मुश्किलात में इज़ाफ़ा होगा। मैं नहीं समझता कोई आसानी पैदा होगी। रियासत-ए-पाकिस्तान इमरान खान की किसी भी कॉल के आगे कमज़ोर पड़ के इमरान खान से बात करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाज़ा अगर इमरान खान का क्या ख़्याल है कि वो किसी कॉल के नतीजे में, थ्रेट के नतीजे में रियासत पाकिस्तान से बात कर लेंगे, कोई रिलीफ़ ले लेंगे, तो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आता। आजकल तहरीक-ए-इंसाफ वालों का अजब मूड है। आप देखिए ना, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि सियासी दर्जे-हरारत जो इज़ाफ़ा है, उसका फ़ायदा शहबाज शरीफ को हुआ है और नुकसान तहरीक-ए-इंसाफ और फ़ौज को हुआ है। भाई, सियासी दर्जे-हरारत गरम किसने किया हुआ है? शहबाज शरीफ ने सियासी दर्जे-हरारत गरम किया हुआ है, तहरीक-ए-इंसाफ ने गरम किया हुआ है। शहबाज शरीफ फ़ौज को गालियाँ निकाल रहा है, तहरीक-ए-इंसाफ निकाल रही है। ये सिविल नाफ़रमानी की जो तहरीक आप शुरू कर रहे हैं, क्या इससे एस्टेब्लिशमेंट हिट नहीं होगी? ये तहरीक शहबाज शरीफ शुरू कर रहा है, सियासी दर्जा-ए-हरारत बढ़ा रहा है, या फ़ौजी मसनूआत के बायकॉट की जो मुहिम चल रही है, वो शहबाज शरीफ चला रहा है या इमरान खान चला रहा है और तहरीक-ए-इंसाफ चला रही है? मुझे समझ नहीं आती है फवाद चौधरी साहब के इस मौक़िफ़ की कि वो जी दर्जा-ए-हरारत हुकूमत कम नहीं कर रही। हुकूमत क्या कम करे दर्जा-ए-हरारत? हुकूमत जाके क्या करे? इमरान खान साहब सब्र का कोई दामन पकड़े तो उनसे कोई बात हो ना, वो तो 3 दिन बाद कह देते हैं बस गल खत्म हो गई, मैंने अब कॉल देनी है। तो वो हुकूमत कहती है अच्छा भाईजान एक और कॉल दे दें। अब आप देखें उस दिन शहरयार अफरीदी साहब कौमी असेंबली में क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जब राना सनाउल्लाह पे हेरोइन डाली गई, तो मैंने डीजी एएनएफ को और उनसे पूछा और उन्होंने मुझे कहा कि हम अपने बच्चों की कसम खाते हैं कि ये सच्चा है। फिर मैं उनको कैबिनेट में ले गया। भाई, कुरान और रसूल और अल्लाह को जान देनी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो शहरयार अफरीदी साहब आप कर रहे थे। आप ऐलान कर रहे थे कि वीडियोज़ आपके पास मौजूद हैं। अल्लाह की पकड़ में तो आप हैं क्योंकि आप अल्लाह का नाम ले लेकर झूठी मुकदमात की गवाही दे रहे थे और आप झूठे मुकदमात को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। अगर आज आप अपनी मुश्किलात बयान कर रहे हैं, तो आप ये देखें कि सारी रात जब राना सनाउल्लाह की बेगम जेल के बाहर खड़ी रही थी और आपकी हुकूमत ने जेल का दरवाज़ा दवाई देने के लिए नहीं खोला था, तो उस वक़्त भी आज आप अल्लाह की पकड़ में आज सफाइयाँ देने से कुछ नहीं होगा कि मैं उस वक़्त नहीं था और जो फ़ौज ने कर दिया, मैंने तो कुछ नहीं किया, फ़ौज ने कर दिया। भई तुम वज़ीर थे, इस्तीफ़ा दे देते उस दिन। ठीक है ना? तो आज जो हुँ, तहरीक-ए-इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है, वो कोई हुकूमत ने तो नहीं कराई है। ये सिविल नाफ़रमानी की कॉल हो या आपके बयानात हों या अली मोहम्मद खान की गुफ्तगू हो, उससे दर्जा-ए-हरारत बढ़ रहा है कि ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू से दर्जा-ए-हरारत बढ़ रहा है। मेरे ख़्याल में इमरान खान के डिज़ाइन में इस वक़्त मुल्क का सियासी दर्जा-ए-हरारत कम करना नहीं है। वो इसको बढ़ा के रखना चाहते हैं। उनके ख़्याल में अदम इस्तेकाम पैदा रहना चाहिए। वो सियासी तौर पे पुरसुकून नहीं होना चाहिए, पार्लिमान को नहीं चलने देना। तो इसलिए वो जेल से ऐसा कोई ना कोई ऐलान या ऐसा कोई ना कोई ट्वीट जारी रखते हैं, जिसके नतीजे में लड़ाई बढ़ती रहे और लड़ाई में इज़ाफ़ा रहे। मेरा मतलब है कि अगर 10 दिन अब कल तो कौमी असेंबली में गुफ्तगू की मुज़ाकरात की बात हुई, कमेटियाँ बनने की बात हुई, तो आप 10-15 दिन इंतज़ार करें ना, महीना देखें। 4 दिन बाद ही आपने कहा अगर इतवार तक नहीं होगा तो मैं ये कर दूँगा, तो कोई भी हुकूमत आपकी डेडलाइन्स पर तो मुज़ाकरात नहीं करेगी कि आपने जो डेडलाइन्स दी हैं उनके मुताबिक मुज़ाकरात होंगे और आपके जो मुतालबात हैं उन पर मुज़ाकरात होंगे। यकीनन हुकूमत के भी कोई मुतालबात होंगे।